सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन MUO सिग्मा क्लासेस। एंड आज का ये ट्यूटोरियल जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन ऐप डेवलपमेंट। सो बहुत लोगों ने मुझसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। इनफैक्ट मुझे इंस्टा पे कई सारे मैसेजेस आए हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, एंड बहुत सारे पर्सनल SMS आए हैं मेरे पास। सर, हाउ कैन आई स्टार्ट ऐप डेवलपमेंट? सो दिस ट्यूटोरियल इज़ फॉर यू गाइज कि आप अगर सोच रहे हो कि ऐप डेवलपमेंट में जाना, तो कैसे आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर सपोज दैट आप बीटेक कर रहे हैं एंड आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, एंड अगर आप MCA कर रहे हैं, आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन ऐप डेवलपमेंट, देन व्हाट फ्रेमवर्क एंड व्हाट टेक्नोलॉजीज यू हैव अवेलेबल। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो नाउ वी हैव टू थिंग्स, ऐप एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो अगर हम ऐप की बात करते हैं सो गाइज, जब भी हम बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट की, तो हमारे पास कुछ रास्ते होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो मैं गाइज 3 तरीके के ऐप डेवलपमेंट की बात करूँगा यहाँ पर। वन इज़ iOS, अनदर वन इज़ एंड्रॉयड, एंड अदर देन वी हैव अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो गाइज प्लीज़ माइंड मत करिएगा अगर मेरी आपको राइटिंग पसंद नहीं आती, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा इसे। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको समझाना कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट में। सो गाइज, इफ सपोज दैट यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन iOS, देन आप पर्टिकुलरली iOS पे वर्क कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन एंड्रॉयड, तब एंड्रॉयड बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों तरीके के ऐप्स को बनाना है, एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड both application by writing just a single code, then in the sense you can use hybrid technology. Alright guys, so as you know, मैंने कई सारे videos React पे बनाए हैं, and React comes under in hybrid technology. So using React you can basically build iOS app and Android app also. So guys, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं, तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम बेसिकली कोड को एक बार एक जगह पे लिखते हैं, एंड उनसे हम 2 तरीके की बिल्ड जनरेट करते हैं, iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं iOS की, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं Xcode। ऑलराइट, एंड जब भी हम बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ की, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं होता हमारे पास। हम किसी भी तरीके के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। VS कोड होता है हमारे पास, यहाँ पर हम एटम यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास ये कोड एडिटर होते हैं, इन्हें हम कोड एडिटर बोलते हैं बेसिकली। तो गाइज, जो कोड एडिटर होते हैं हम इनका यूज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ के लिए कर सकते हैं। बट गाइज, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी अभी स्टार्ट हुई है। तो गाइज, अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ में स्विच करना चाहते हैं, या अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ में अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, देन आपके पास मैक का होना ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप विंडोज़ में अपना काम नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बातें कर सकते हैं। आप वर्चुअल सिस्टम बनाकर iOS को भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं इफ़िशियंसी की, और अगर हम बात करें कि हमको रिलैक्स मिलता है मैक में, वो मे बी विंडो में नहीं मिलेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, वो डेवलपर्स को मैक ही देते हैं। ऑलराइट, सो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज में अपना स्विच कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मैक खरीद लीजिए। अगर आपके पास मैक है, देन वो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज की, तो फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया, आपके पास मैक होना चाहिए। सेकेंड वन, बट दिस केस इज़ ऑप्शनल। अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, अगर आपको अभी नहीं लेना, देन इट्स ओके। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हो, बट आपको क्रिटिकल आपको कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे विंडो में। इन द सेकेंड पॉइंट गाइज, यू शुड इंस्टॉल iOS, यू शुड इंस्टॉल एंड्रॉयड, बिकॉज विंडो में आप एंड्रॉयड स्टूडियो तो इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, आप सॉरी नॉट दिस एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट एक्सकोड में आ जाएगी इशू, राइट। सो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपके पास मैक होगा, तब आपको बाकी सारी चीज़ें जो एडिशनल चीज़ें वो नहीं करनी पड़ेंगी। जस्ट आपको इंस्टॉल करना है एक्सकोड, जस्ट आपको इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। सो गाइज, मैं सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज में आपको रिएक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, रिएक्ट नेटिव के बारे में बताने वाला हूँ, बिकॉज आई एम अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर। एंड मैंने किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। So let me just clear these things. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot. Or if you want to write this thing, then you can write. Alright.
सो चलिए इसको पहले एक बार हम इरेज कर देते हैं। सो गाइज अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं। अगर हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की, तो गाइज अगर हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की, तो रिएक्ट नेटिव इज ऑल्सो अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। तो इसके थ्रू हम बेसिकली iOS एंड एंड्रॉइड दोनों तरीके के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। जस्ट हमें एक जगह पे कोड लिखना है एंड दोनों तरीके की बिल्ड्स हम बना सकते हैं। तो गाइज अभी 60 प्लस वर्जन चल रहा है हमारे पास, एंड 60 प्लस वर्जन हमारा बहुत ही स्टेबल वर्जन है रिएक्ट नेटिव में। बिफोर 60 वर्जन हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, जैसे कि हमको ऑटो लिंकिंग नहीं होता था, वहाँ पर हमें लिंक करना पड़ता था। कुछ हमारे पास इश्यूज थे, जो ओपन इश्यूज थे वो भी क्लोज हो चुके हैं 60 प्लस वर्जन में। ऑलराइट, सो मैं अभी रिएक्ट नेटिव के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि भाई रिएक्ट नेटिव ओवरऑल क्या है, बिकॉज इस पे वीडियोस बन रहे हैं एंड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। बट ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए आ रहा है बिकॉज वो चाहते थे कि सर मुझे फ्रॉम स्क्रैच चाहिए कि अगर मुझे बिल्ड करना है अपना करियर तो मैं किस में बिल्ड करूँ। सो अगर मैं रिएक्ट नेटिव या किसी भी एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, देन उसके बाद सर कैसे हम बैकएंड को इंटरैक्ट करते हैं, हाउ वी कैन बेसिकली इंटरैक्ट विद द बैकएंड पार्ट, and what is APIs and how we will basically interact using APIs with backend. So these things we wanted to clear in this video only. So सबसे पहले बात करते हैं। So for example मैं example लेता हूँ यहाँ पर, example के तौर पे suppose that for example this is my phone and इसमें मेरा एक application चल रहा है, जिसमें यहाँ पर जैसे ही मैंने application को open किया, यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड आते हैं। यहाँ पर आता है यूज़र नेम, ऑलराइट, एंड यहाँ पर आता है हमारा पासवर्ड। तो गाइज ये जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि लाइक हाउ वी कैन इंटरैक्ट विद द बैक एंड पार्ट एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, ऑलराइट। सो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर एक बटन दे रखी हुई है। यहाँ पर बेसिकली एक बटन होगी हमारे पास, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं ये हमारी सबमिट बटन है, ऑलराइट। सो बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, देन सबमिट करेंगे। सो बेसिकली जब भी हम सबमिट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको, ये फील्ड्स दे रखी है, ये फील्ड 1, ये हमारी फील्ड 2। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, बेसिकली अगर ये लॉगिन हमारा लॉगिन फंक्शनलिटी है, ये लॉगिन हमारा पेज है, लॉगिन पेज है, तो इन दिस सिचुएशन अगर ये हमारा लॉगिन पेज है, इसमें हमारी दो फील्ड्स होंगी। अगर आप दोनों में से एक भी फील्ड फिल नहीं करेंगे तो वहाँ पर एक आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक वैलिडेशन दिखाता है, एक एरर दिखाता है कि आपको यू मस्ट नीड टू फिल दिस फील्ड, ओके। सो जब भी आप वैलिडेशन की बात करते हैं तो वैलिडेशन यहाँ पर दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1, या तो आप बैकएंड से वैलिडेट करवा रहे हो उन चीज़ों को, या तो आप उसे फ्रंट एंड पर ही वैलिडेट कर रहे हैं। सो गाइस जब भी हम बात करते हैं वैलिडेशन की, तो दो तरीके के वैलिडेशन हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो हमारा होता है फ्रंट एंड वैलिडेशन, यहाँ पर FV से डिनोट कर रहा हूँ मैं, और एक जो वैलिडेशन हो सकता है वो हमारा हो सकता है बैक एंड वैलिडेशन, BV, ऑलराइट। यहाँ पर बिल्कुल भी हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाइए, बस समझिए कि व्हाट इज द कंसेप्ट, लाइक हाउ वी कैन स्टार्ट आवर थिंकिंग इन ऐप डेवलपमेंट। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस ओनली। सो दो तरीके के वैलिडेशन होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड वैलिडेशन, एक होता है हमारा बैक एंड वैलिडेशन। अब जब भी हम बात करते हैं फ्रंट एंड वैलिडेशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ईमेल लिखा, यूजर नेम की जगह हमारा ईमेल है, सो ईमेल वैलिडेट होना चाहिए कि उसमें लास्ट में @gmail.com ऐसा करके है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी अगर आपने यहाँ पर नेम लिखा है, सो ये वैलिडेट होना चाहिए कि हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, एंड हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं या नहीं, एंड देन @gmail.com है या नहीं। अगर वो नहीं है, इन दिस सिचुएशन हम फ्रंट एंड पे ही उसे वैलिडेट कर सकते हैं, एंड हम दिखा सकते हैं वहाँ पर एक एरर शो कर सकते हैं कि भाई जो भी आपने ईमेल लिखी है, दिस ईमेल इज नॉट वैलिड। यू कैन शो दीज काइंड ऑफ मैसेजेस at front end level of validation. Like in the same sense, if you are filling username and you're not filling password and then you are clicking on the submit button, then in this situation also in this situation also you can show front end validation here in this without touching any backend API. Alright, okay guys, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी फ्रंट एंड वैलिडेशन, जो कि हमारी कंप्लीट हो जाती है जब भी अगर हमारा ईमेल सही है, हमारा पासवर्ड सही है, मतलब पासवर्ड सही है या नहीं है वो तो अलग बात है। अगर आपने यहाँ पर यूज़र नेम मतलब ईमेल करेक्ट फिल कर दिया है, जो कि वैलिडेट होता है यहाँ से, एंड देन इसके बाद पासवर्ड फिल कर दिया आपने, जब भी सबमिट बटन पर क्लिक किया, अगर ये पास हो जाता है फ्रंट एंड वैलिडेशन से, हमारा ये फ्रंट एंड वैलिडेशन अगर पास हो जाता है, ठीक है, जो भी हमारा वैलिडेशन था, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिडेशन था हमारा, वो क्लियर हो जाता है, वो पास हो जाता है, देन इन दिस सिचुएशन हम कॉल करते हैं APIs को। तो whenever we are talking about the API, it's mean कि using API we can basically interact with the backend part, alright।
सो जब भी हमने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन बटन होगी हमारे पास, ठीक है, जो सबमिट बटन है हमारी, बेसिकली हम ये लॉगिन हमारी एक्टिविटी है, राइट। सो लॉगिन पर जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड को लेकर जो हमारी सबमिट, मतलब बेसिकली हमारी जो लॉगिन की एपीआई होगी, उस लॉगिन की एपीआई में हम यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करके भेजेंगे। सो बेसिकली इन दिस लॉगिन एक्टिविटी, using the login API will basically collect the username and password and उसको हम API के थ्रू शेयर करेंगे बैकएंड को। तो बेसिकली अब अगर हम बात करते हैं बैकएंड की, तो वो हमारा नोड पे हो सकता है, वो हमारा PHP पे हो सकता है, वो हमारा किसी पे भी हो सकता है। ऑलराइट, बहुत सारे ऐसे बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली बैकएंड बनाते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम on backend part, we are just focusing on like how we can interact with the backend part. So basically जो हमारी API होगी, जो given route होगा हमारा, जैसे login हमारा route है, तो basically हमारा ऐसा हो सकता है कि हमने login API कॉल करी, ऑलराइट। सो login API कॉल करी, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमने login API कॉल करी। इस login API में हम दो चीजें यहाँ पर देंगे, एक होगा हमारा यूजर नेम, ठीक है, और एक होगा हमारा यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। आपने यूजर नेम दे दिया एंड पासवर्ड दे दिया। सो इस एपीआई को आपने कॉल कर दिया। जब आपने इस एपीआई को कॉल किया बेसिकली, तो ये जो एपीआई कॉल हुआ वो यहाँ से इंटरैक्ट करेगा इस एपीआई के थ्रू, इस नोड के फ्रेमवर्क, नोड का अगर आपने सपोज दैट फॉर एग्जांपल नोड पे ही को अपना बैकएंड बनाया है, तो क्या होगा कि ये इंटरैक्ट करेगा नोड के कोड से, ऑलराइट। का बैकएंड ये वैलिडेट करेगा सबसे पहले कि कौन सी एपीआई कॉल हुई। तो सबसे पहले अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं लॉगिन एपीआई कॉल करी है, ठीक है, इस नेम की लॉगिन एपीआई, जैसे मान लीजिए कि राउट होगा हमारा लॉगिन एपीआई का रूट, ठीक है। तो अगर लॉगिन एपीआई कॉल हुई है हमारी, उस सेंस में ये चेक करेगा, नोड का कोड हमारा चेक करेगा कि हमारे पास क्या यूजर नेम एंड क्या पासवर्ड आया है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज फिल नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने तो यहाँ पर फ्रंट एंड लेवल पर हम लोगों ने वैलिडेट कर ही लिया है, अगर नहीं भी किया है उस सेंस में भी ये चेक करेगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड, बिकॉज अगर आपने वैलिडेट करा होगा नोड जेएस के कोड पे, अगर वैलिडेट किया होगा, जो स्टैंडर्ड है मैं बता रहा हूं आपको कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नोड जेएस पे जब हम कोड लिखते हैं तो बेसिकली हम वैलिडेट करते हैं कि भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है कि नहीं। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड को वैलिडेट करेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी फील्ड नहीं होगी तो वो बोल देगा कि भाई दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर ये दोनों फील्ड हैं देन इन दिस सेंस क्या करेगा, देन आफ्टर ये सारे वैलिडेशन डन होने के बाद कि भाई यूजर नेम है एंड पासवर्ड है, उस सेंस में नोड जेएस का कोड बेसिकली डेटाबेस पार्ट इंटरैक्ट करेगा। सो बेसिकली अगर मैं बता दूं कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर डीबी बोल देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया डेटाबेस। तो इसमें मल्टीपल एंट्रियां पड़ी हुई है, मल्टीपल यूजर्स हैं, उनके डेटा पड़े हुए हैं, उनके चैट पड़े हुए हैं, उनकी बहुत सारी डिटेल्स पड़ी हुई है हमारे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल किया तो नोड जेएस का कोड बेसिकली इस यूजर नेम को उठाएगा और इस डीबी के अंदर जाएगा और उस टेबल के अंदर जाएगा और चेक करेगा क्या इस यूजर नेम का एंट्री है इसके अंदर कि नहीं। अगर उस यूजर नेम की एंट्री मिलती है देन उस सिचुएशन पर चेक करेगा जो गिवन पासवर्ड है, जो हमको बेसिकली फ्रंट एंड से मिला है, क्या वो पासवर्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर करता है, उस सिचुएशन में यूजर नेम अगर पासवर्ड सेम है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में बेसिकली ये हमको सक्सेस रिटर्न करेगा। इसी एपीआई से यहां पर इंटरैक्ट करके हमको एक सक्सेस रिटर्न करेगा। और अगर पासवर्ड सही नहीं होता उस कंडीशन में हमको फेलियर रिटर्न करेगा। सो दोनों कंडीशन में हमको एक बेसिकली एक आउटपुट मिल रहा है, एक रिस्पॉन्स मिल रहा है बैकएंड की तरफ से, जो कि इंटरैक्ट कर रहा है डीबी में, और डीबी में अगर एंट्री है देन ओके, नहीं एंट्री है, नहीं अगर वैलिडेटेड अगर एंट्री अगर यूजर फिल कर रहा है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में हमको फेलियर रिटर्न करेगा। सो जो भी रिटर्न हमारा होगा, अगर सक्सेस रिटर्न होता है, आई मीन लाइक 200 मिलता है, उसके अगर 200 मिलता है उस सिचुएशन पर यूजर क्या, सो उस सिचुएशन पे बेसिकली हम लॉगिन से उसे डायरेक्टली होम पेज पे लेके जाएंगे, होम पेज पर, ठीक है, उसे हम डायरेक्टली होम पेज पे लेके जाएंगे। अगर वहां पर फेलियर रिटर्न होता है देन हम यहाँ पर अलर्ट या टोस्ट कुछ इस तरीके के मैसेजेस दिखा सकते हैं कि भाई जो भी एंट्री आपने फिल करी है वो एंट्री गलत है। अगर पर्टिकुलर पासवर्ड आपने फिल गलत किया है तो हम बोल देंगे भाई पासवर्ड गलत है। अगर आपने यूजर नेम भी गलत फिल किया है उस सेंस पे दिखा सकते हैं कि भाई योर यूजर नेम इज नॉट रजिस्टर्ड विद अस, ऑलराइट। सो इस तरीके से बेसिकली पूरा इसकी फ्लो चलता है बैकएंड से। जो हमारा नोड जेएस का कोड है जिसमें हम सर्वर सेटअप करते हैं एंड बैकएंड को हम इंटरैक्ट कराते हैं। सो स्टोरेज में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी एंट्रियां होती हैं, जो भी हम यहाँ से फ्रंट एंड लेवल पे फिल कराते हैं, या जो डेटा होता है हमारा वो बैकएंड के थ्रू हम डीबी के अंदर उसको स्टोर करा देते हैं। और
सो बेसिकली जो बैकएंड का पार्ट, जो सर्वर है हमारा नोड.जेएस पे, अगर सपोज हम लोगों ने लिखा है नोड.जेएस पर, सो बेसिकली हम फ्रंट एंड लेवल से क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है, और हम रिस्पॉन्स लेते हैं। इसी सेम सेंस पे जब हम रिक्वेस्ट देते हैं इसको, मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट हम लोगों ने इसको दी और उसमें कुछ डेटा हम लोगों ने इसको पुश किया है, ठीक है, सर्वर को पुश किया है, सो वो डेटा अगर हमें इस डीबी के अंदर रखना है तो इस डीबी के अंदर उठा के रख देते हैं, एंड उसी और उसके करस्पॉन्डेंस हमको एक रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाता है कि भाई आपका डेटा स्टोर हो गया डीबी के अंदर। ऑलराइट, इसके बाद अगर हमें कभी भी उस डेटा की नीड होती है तो हम सेम उसी फ्रंट एंड लेवल पर हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर को अगेन कि भाई हमको ये डेटा चाहिए, हमको ऐसा डेटा चाहिए या हमें ये वैलिडेट करना है। उस रिस्पॉन्स पे हम फिर से उस बेसिस पर हम फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर को कि भाई हमें ये डेटा चाहिए, तो सर्वर क्या करेगा, बेसिकली डीबी डेटा उठाएगा और वो आपको वैलिडेट करके रिस्पॉन्स में आपको रिटर्न कर देगा। सो ये सारी एक्टिविटी होती है फ्रंट एंड लेवल पर, एक सर्वर का जो कोड हम लिखते हैं वो, एंड जो हमारा डीबी होता है, डेटाबेस होता है, डीबी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मोंगो डीबी होता है, डायनामो डीबी होता है, बहुत सारे डीबी होते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस होता है कोई, तो कई तरीके के डीबी हैं हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उन सबको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बैकएंड का भी पार्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये होता है एक पूरा फ्लो कि जिसमें हम बेसिकली इंटरैक्ट कराते हैं हमारे फ्रंट एंड, इट मीन क्लाइंट पार्ट को बैकएंड से। और इस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।